कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज आचार्य मानतुंग महाराज की। जब तक आपके संपर्क और संसर्ग में मैं नहीं आया था, आपके ज्ञान को मैंने नहीं पाया था, तब तक मेरा ज्ञान अधूरा था। सबके पास ज्ञान है, पर अभी यहाँ पर किसी के पास ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस दिन तुम्हारा पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तुम संसार में नहीं रहोगे, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सत्यांश है, कुछ अंश है। 1% ज्ञान भी मेरे पास अभी नहीं है, आधा % भी नहीं कह सकता हूं। ज्ञान का अंश है कि मुझे इतना समझ में आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। ये ज्ञान हमारे पास है, लेकिन ज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो कह रहे हैं प्रभु, जब तक मैं आपके संपर्क में नहीं आया था, आपके संसर्ग में नहीं आया था, तो आपके ज्ञान को मैंने नहीं पाया था। और जब तक मेरा ज्ञान अधूरा था, जब आपके ज्ञान को मैंने पाया, तो आज मुझे लगता है कि वाकई में सत्य का परिज्ञान मुझे हो गया। और जो आपके कहा, आपने कहा, वही पूर्ण सत्य के रूप में कहा है, क्योंकि आपने सब सत्यों को समन्वित करने की बात की। यह अनेकांत दृष्टि के प्रति एक अभिव्यक्ति है। हम जब इस तरह से अर्थ करते हैं तो कहीं कोई बात नहीं होती। अनेकांत का दर्शन सारे दर्शनों का सिरमौर है, जो सब दर्शनों को अपने में समाने की शक्ति रखता है। अनेकांत दर्शन एकांत दर्शन में एक अंतर है। दुनिया में जितने दर्शन हैं वह कहते हैं मेरा सो खरा, आप भी कहते हैं मेरी वस्तु ही सही है, आप कहते हैं मेरा परिवार ही अच्छा है, आप कहते हैं मेरा पति ही अच्छा है, आप कहते हैं मेरे बच्चे ही अच्छे हैं। एक जो भाव है वह क्या है? एकांत है। दुनिया के सारे दर्शन और दार्शनिक कहते हैं कि मेरा सो खरा यानी सही, और भगवान आपका अनेकांत दर्शन कहता है कि खरा सो मेरा, यानी संसार में जो सही है, चोखा है, अच्छा वह मेरा है। मेरा सो खरा और खरा सो मेरा, दोनों में बड़ा अंतर आचार्यों ने कहा। मेरा सो खरा कहेंगे तो झगड़ा होगा, और खरा सो मेरा कहेंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। व्यक्ति के अंदर जो झगड़े होते क्यों होते हैं? अपनी बात पर अड़े रहना, खड़े रहना, इसलिए झगड़े होते हैं। भगवान आपका ये अनेकांतात्मक दृष्टिकोण सभी के हृदय को छू देता है।
मेरे हृदय को अंतःकरण से जिसने छू रखा है और मैंने देख लिया है कि यह दृष्टि अन्य किसी में ही नहीं है, सब एकांतवादी हैं और उसी एकांत के कारण संसार में झगड़े हो रहे हैं। आप गिरनार जी जैसे क्षेत्र को यदि दृष्टि में रखते हैं तो झगड़ा किस बात का है? किस बात का झगड़ा है? एक पक्ष कह रहा है कि यह क्षेत्र मेरा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि यह क्षेत्र मेरा ही है, तुम्हारा नहीं। यदि इस बात को यदि वहां पर ध्यान में रख लिया जाए, आप भी अपने दृष्टिकोण से अपने तरीके से दर्शन करो और मैं भी अपने तरीके से दर्शन करता हूं। परमात्मा तो सबका एक होता है, व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर सबकी आत्मा एक होती है। मानने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर जो मान्यता को प्राप्त हुआ है वो तो एक ही परमात्मा है। यदि हम अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से बात को समग्रता से लेकर के समन्वित करके चलते हैं तो न क्षेत्र पर झगड़ा होगा, न क्षेत्र वासियों में झगड़ा होगा, कहीं पर झगड़ा हो ही नहीं सकता है। जहां पर रगड़ा है वहां पर झगड़ा है और जहां पर हम अपने पक्ष को ही रख करके चलेंगे तो झगड़ा तो हो नहीं। जहां पर एकांकी है तो वहां पर झगड़ा है। आपके धर्मावलंबी भी यहां पर पूजा करें अपने तरीके से, हम लोग भी अपने तरीके से पूजन पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भगवान महावीर ने अपने सिद्धांत में कहा अनेकांतवाद। तो भगवान आपका यह अनेकांतात्मक दृष्टिकोण सभी के हृदय को छूता है। मेरे हृदय को अंतःकरण से जिसने छू रखा है और मैंने देख लिया है कि यह दृष्टि अन्य किसी में ही नहीं है। सब एकांतवादी हैं। कैसे हैं सब? एकांतवादी। और उसी एकांत के कारण इस संसार में झगड़े होते हैं, धर्म को मिटा रहे हैं। आज आपके सामने मुझे वह अनेकांतात्मक दृष्टि प्रकट हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह आपका अनेकांतात्मक ज्ञान, जिस तरह की अनेकांतात्मक दृष्टि आपने मुझे दी है, संसार में किसी अन्य दार्शनिक ने नहीं दी। मैं आपको आज देख रहा हूं, आप भगवान को रोज देखते हैं। यदि आप भगवान को ऐसे देखो कि आप देखते देखते आपकी दृष्टि में भगवान दिखने लगे। बहुत साल पहले एक पेपर निकला था जिसमें छपका थे, जिस शायद 2004 और 5 के 6 के समथिंग की बात है, जब आचार्य श्री कुंडलपुर में थे। इसी जनवरी का महीना था। तो कोई सज्जन उनके पास इतना बड़ा A4 का पेपर जैसा, उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, ग्रीन कलर का उसमें छपका से थे। तो आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री देखो इसमें भगवान दिखते, पर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगी। जब गहराई से आंखों को उसमें गड़ाते हैं तो अंदर से एक खूब बड़ा लाइट जलता हुआ भवन सा दिखाई, मंदिर सा दिखाई देगा और उसमें एक भगवान बैठे रहते थे। तो यही बात तो हमारे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं।
कि आपने जो अनेकांतात्मक ज्ञान दिया है, आपने जो अनेकांतात्मक दृष्टि दी है, संसार में यह दृष्टि, यह ज्ञान अन्य कोई नहीं दे पाया। मैं आपको आज देख रहा हूं कि वह उनके समकक्ष कहीं लगते ही नहीं हैं। इसलिए मैं आज आपके पास शरणागत हो गया हूं। इसलिए मैं आज आपके शरणागत हो गया हूं। अगर मूल शब्दों के अर्थ को लेते हैं तो अर्थ अलग होता है, लेकिन हम जब तात्पर्य अर्थ लेते हैं तो अलग होता है। कई बार शब्दों का तात्पर्य अर्थ बिल्कुल अलग ही हो जाता है। भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रतिपादित जैन दर्शन को ऐसा नहीं समझना कि भगवान ऋषभदेव ने ही जैन तत्व को प्रतिपादित किया है, जैन दर्शन को कहा है। ऐसे अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं, सबने उस अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। और अपनाया ही नहीं, उनके द्वारा जो मुझे अनेकांत धर्म मिला है वो सब तीर्थंकरों ने वही बताया है। जो ऋषभदेव ने कहा, जो महावीर ने कहा, जो महावीर से पहले अन्य 22-23 तीर्थंकरों ने कहा। जिसने एक बार उस जैन दर्शन को जिसने एक बार आत्मसात कर लिया, वह दुनिया में किसी भी दर्शन से प्रभावित नहीं हो सकता। एक बहुत पुरानी घटना मैं आपको बता रहा हूं। 20वीं शताब्दी में एक युग था जब विभिन्न धार्मिकों के बीच शास्त्रार्थ हुआ करते थे। जैसे वाचनाएं होती थी और बहुत सारे विद्वान पंडित वहां बैठते थे गुरुदेव के पास। वो बाँचते थे, पढ़ते थे। गुरुदेव उनको अपनी सरलता से द्रूह विषय को सरल बना करके समझाते थे। तो 20वीं शताब्दी में एक युग था जब विभिन्न धार्मिकों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ करता था। उस समय जैनियों का आर्य समाजियों से बड़ा शास्त्रार्थ होता था। जैन समाज के कतिपय विद्वान हुआ करते थे और आर्य समाजियों से बड़ा शास्त्रार्थ होता था। उन दिनों एक आत्मानंद जी नाम के व्यक्ति थे। आर्य समाज के विद्वान बड़े साधक थे, विद्वान थे। जब वे मरणासन अवस्था में हुए तो कुछ उनके चेहरे पर चिंताजनक स्थिति दिखाई दी। उनकी शिष्य मंडली उनके चारों तरफ खड़ी हुई थी और उनके चिंतित रूप को देख करके उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप तो बड़े ज्ञानी हो, ध्यानी हो, आपका अंतिम समय चल रहा है और आप की चिंता अभिव्यक्त हो रही, आप क्यों चिंतित हो रहे हो? गुरुदेव बोले, मुझे कोई चिंता नहीं है और चिंता मुझे किस बात की, मैं तो वैसे ही सन्यासी हूं, मुझे किस बात की चिंता? चिंता केवल एक है कि मेरे जाने के बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा? मेरे जाने के बाद जैनियों से कौन झगड़ेगा? शास्त्रार्थ के रूप में उनकी शिष्य मंडली में एक कर्मानंद जी नाम के बड़े विद्वान साधक थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं करूंगा। जैसे हमारे बीच में एक ब्रह्मचारी जी अभी हैं, बहुत से ब्रह्मचारी जी उनका विरोध करते हैं कि क्या फटी पुरानी किताबों के लिए आप रख रहे हो, कौन संभालेगा, क्या करेगा? वो कहते हैं दावे के साथ
मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। ऐसा कोई भी तो हो जो मां जिनवाणी फटी पुरानी जिनवाणी के लिए अपना समय समर्पित करता हो। तो ऐसे ही उनकी शिष्य मंडली में आत्मानंद जी की शिष्य मंडली में कर्मानंद जी नाम नंद जी नाम के बड़े विद्वान साधक थे। तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तू करेगा? कुछ आता जाता तो है नहीं, शास्त्रार्थ करने की सोच रहा है। महाराज चप्पा चप्पा छान मारूंगा आपको, आप बस आशीर्वाद दें। कल मेरे से कह रहे थे भैया जी आपका आशीर्वाद रहेगा, मैं तो वहां पर पूरा ग्रंथालय शास्त्र बना दूंगा। समय लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, आपका उपयोग लगेगा, आपका धन लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। बस उसको तैयार करने के लिए टीम की भी जरूरत होती है। तो उन्होंने गुरु को वचन दिया और गुरु ने आशीर्वाद दिया। 1922 में अंबाला में आखिरी शास्त्रार्थ हुआ था, 1922 में, और वह कर्मानंद जी के नेतृत्व में हुआ था। इधर जैन विद्वानों के एक समूह था, जैन संघ मथुरा 84 उसका मुख्यालय था। जैन विद्वानों की ओर से पंडित राजेंद्र प्रसाद जी फिरोजाबाद से थे, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के थे और अन्य विद्वान उनके साथ भी थे। 6 दिन के शास्त्रार्थ में कर्मानंद जी ने जो तर्क प्रस्तुत किए, उन प्रबल तर्कों के आगे जैन विद्वानों के पांव उखड़ने लगे। और 7वें दिन उन्होंने कहा कि आज शास्त्रार्थ सभा का सदा सदा को अंत हो जाएगा। एक बार तो जैन विद्वान सत्ते में आ गए, पता नहीं आज क्या कहर ढाया जाएगा। जैसी ही यह बात हुई, शास्त्रार्थ की शुरुआत हुई, तो कर्मानंद जी ने अपने तरफ से बात करते हुए कहा कि इन 6 दिनों में मैंने यह बात अच्छी तरह से जान लिया कि जैन दर्शन से श्रेष्ठ कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।